इस चैप्टर को ढंग से पढ़ के आना है, फॉर्मूले जो पीछे 11th के वो सारे लिख के लाने हैं, काम सारा करके आना है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसमें इसमें जो मेरे मेरे को बताना था तुम्हें, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सही ना, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहला मैं बता रहा हूँ आयनिक, बाद में मैं टेबल में बता दूंगा, टेबुलर फॉर्म में। अभी तुम नोट कर लो एक बार, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड बोलते ही दिमाग में एग्जांपल इमीडिएटली आ जाता है NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, क्लियर। इमीडिएटली एग्जांपल आ जाता है Na प्लस और Cl नेगेटिव। ये क्या है? आयनिक सॉलिड। अब इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर कौन से आते हैं? आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो आयंस लिख रहा हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसके अंदर? Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर आयंस है। दूसरा पॉइंट, एक ये हो गया। सेकंड, इसके अंदर फोर्सेस कौन से हैं? फोर्सेस कौन से हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक। आयनिक बॉन्ड्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या आयनिक बॉन्ड्स। ये इजी टॉपिक है, सबने पढ़ रखा होगा ये। और आयनिक बॉन्ड्स। थर्ड, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे NaCl मैंने बता दिया, ZnS है, NH4 होल थ्राइस, PO4 है, सही ना। Na2SO4 है, बहुत सारे एग्जांपल, CSCl है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आएंगे। तो ये सब इसके एग्जांपल में आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करना है इसकी प्रॉपर्टीज, जो आयनिक सॉलिड्स है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? मेल्टिंग, ये हार्ड होंगे, हार्ड एंड रिजिड। दूसरा, हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ये सब पता है तुम्हें, जस्ट एक रिवीजन मान के चलना है, इसको तुमने पढ़ भी रखा होगा ये। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं? molten state. हाँ, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द फ्यूज स्टेट और मोल्टन स्टेट। सॉलिड जो होंगे दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो पुअर कंडक्टर होंगे। जैसे NaCl सॉलिड अगर है, NaCl सॉलिड है, तो इसके अंदर आयंस दे आर नॉट फ्री टू मूव, सही ना, आयंस के अंदर फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसलिए आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट एट ऑल, बिकॉज आयंस दे आर नॉट फ्री एंड दे आर नॉट अलाउड टू मूव। तो इसलिए आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट, ये याद रखना है इसके अंदर, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट नहीं करते, और ये ब्रिटल होते हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, ब्रिटल होंगे, दे आर ब्रिटल। नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस होते हैं इसके अंदर, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इसके अंदर कोई हाइब्रिडेशन नहीं है। नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ये याद रखने पॉइंट्स इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसके अंदर? आयंस। फोर्सेस कौन से होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल बता दी इसकी, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। हार्ड और रिजिड होते हैं ये, हार्ड एंड ब्रिटल भी लिख सकते हो, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, ब्रिटल क्योंकि नॉन डायरेक्शनल नेचर है बॉन्ड्स का। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते, मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में। और नॉन डायरेक्शनल होता है बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। तो ये पॉइंट्स हमें इसके अंदर करने हैं, एग्जांपल्स करनी है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कोई भी एग्जांपल, जैसे सल्फर है, S8, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसमें पूरा लैटिस बनता है, यानी सॉलिड्स में पूरा लैटिस बनता है, इसमें एक मॉलिक्यूल आएगा। फॉस्फोरस है, P4, व्हाइट फॉस्फोरस, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सही ना, व्हाइट फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में होगा, इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। तो इसके अंदर कौन कौन से, ये कौन से सॉलिड्स होंगे? पहला, जिसके अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे, यानी जो बिल्कुल नॉन पोलर होगा वो होंगे। एग्जांपल इसके, डिस्पर्जन फोर्सेस जिसके अंदर, जैसे Cl2, Br2, CCl4, CO2 ड्राई आइस भी याद कर लेना, ड्राई आइस, ड्राई आइस, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड, बिकॉज इट सब्लाइम्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी वेटिंग इफेक्ट। सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 जो है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इसको बोलते हैं ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड, बिकॉज इट सब्लाइम्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी वेटिंग इफेक्ट। तो जिसके अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे, ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में सबने पढ़ा हुआ, डिस्पर्जन फोर्सेस वगैरह क्या होते हैं, सही ना। तो अभी तुम ये देखना, ये वाले जो सॉलिड्स हैं ये कौन से हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी, जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी, जैसे
HCl, HBr, NH3, PH3, HF, ये जो इस टाइप के आएंगे, जिसके अंदर HF मत लेना, ये हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दोनों लिख देना साथ, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरीके से। तो ये सब किस में आ जाएंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे इसके अंदर? मॉलिक्यूल। जैसे एसिड का एक मॉलिक्यूल, दूसरे एसिड का मॉलिक्यूल, तो उसमें कौन से होंगे? डिस्पर्जन फोर्सेस, बिकॉज एसिड इज नॉन पोलर। और फिर इसके अंदर फोर्सेस कौन से होंगे? फोर्सेस मैंने ऊपर लिख दिया है, डिस्पर्जन, लंडन फोर्सेस, वैन डर फोर्सेस कर लो, वैन डर वाल्स फोर्सेस इन पर्टिकुलर, इन जनरल वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी आती है, इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, डिस्पर्जन लंडन फोर्सेस को इंक्लूड कर सकते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, और फोर्सेस इसके अंदर वैन डर फोर्सेस होंगे। फोर्सेस कौन से होंगे? वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्लियर? वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिए इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टीज है, ये जनरली ये वाले सॉलिड्स जो होते हैं ना, दे आर जनरली सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते थे ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बहुत हार्ड नहीं होते, दे आर जनरली सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। फिर दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। डेंसिटी इनकी लो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होती है इनकी। सही ना? सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी में, किसी को इसमें? ये दूसरा हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्लियर? दूसरा कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड नोट करेंगे। नोट कर लिया पूरा? एक बार हैंड रेज करना जिसको दोनों टाइप के सॉलिड समझ आ गए। डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। काजल, शरद, इशिता, हिमांक, हितेश, कृष, तान्या, तनिष्क, ध्वनि, प्रवीण, छवि, डिम्पल, सौम्या, दीपांशी, अर्शी, ध्रुव, कर्व, विधि, मनीष। चलो ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट करना है आगे। थर्ड टाइप का सॉलिड जो है, थर्ड टाइप का सॉलिड कौन सा है? मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में तो सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें दिमाग में रखना है, मेटेलिक सॉलिड्स ये कौन से हैं? जिसके अंदर सिंपल एटम्स होंगे, यानी मेटेलिक एटम्स होंगे। मेटेलिक एटम जैसे सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, इस टाइप से कोई भी तुम सोच सकते हो, जिंक, ये सब किस में आएंगे? मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर। ये मेटेलिक सॉलिड्स में आएंगे, ये मेटेलिक सॉलिड्स में आएंगे। इसके अलावा जो एलॉयज है, जैसे ब्रास, ये एलॉय है, मेटेलिक सॉलिड में आएगा। ब्रॉन्ज मेटेलिक सॉलिड में आएगा। डुरेलुमिन, ये मेंस के पेपर में पूछे हुए हैं। डुरेलुमिन, मैग्नेलियम, मैग्नेलियम, और इसके अलावा सोल्डर, सोल्डर। तो ये सब, इन सब का कंपोजिशन सबको पता है कि नहीं है? ये एटलीस्ट ये बहुत कॉमन वाले और बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, किसी को पता है कि नहीं है? हाँ, कौन बताएगा ये? ब्रास में क्या होता है प्रेजेंट? कॉपर एंड जिंक। हाँ बिल्कुल सही है क्रिश का। कॉपर प्रेजेंट है और जिंक प्रेजेंट है। ब्रॉन्ज में कॉपर और ये तो पता कॉमन वाले हैं जो मैंने लिखे हैं, ये सबको ये 9th में भी पढ़ते हैं। ये बताते हैं ना ऐसे पढ़ाते समय कि जेड आ रहा है तो जेड वाला मत लेना, जेड वाला ऊपर लेना ब्रास में। जेड यहाँ पे आया तो जेड यहाँ लेना है ब्रास में। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है।
और ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। मैग्नीशियम में नाम से पता लग रहा है क्या क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, कोई डाउट तो नहीं है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये आ जाएगा। और ड्यूरेलुमिन में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तो याद रखना ही तुम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम तो याद रखना ही है। साथ में क्या आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ड्यूरेलुमिन में, ये मेंस का क्वेश्चन है, प्लस 2, 28 और 29 एटॉमिक नंबर, निकल प्लस कॉपर, 28 प्लस 29 एटॉमिक नंबर, निकल प्लस कॉपर ये आ जाएगा, सही ना, निकल प्लस कॉपर। और सोल्डर के अंदर टिन और लेड 50% 50% होते हैं दोनों, टिन और लेड। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसा था मैं वो बता रहा हूं तुम्हें, एल निको, इसमें बताओ कौन सा नहीं होगा, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट प्लस आयरन, क्या नहीं होगा इसके अंदर अगर होगा तो? सर आयरन। चारों प्रेजेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, मिस मत करना, चारों प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन भी, सही ना। तो एल्निको में जब क्वेश्चन आता है तो विच द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट, तो ये तीनों नहीं देते उसमें, आयरन की ऑप्शन देते हैं, आयरन का कम लोगों को पता होता है इसलिए आयरन प्रेजेंट होता है इसके अंदर भी, सही ना, आयरन भी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये याद कर लेना जरूर। जर्मन सिल्वर में लास्ट एटलीस्ट ये तो याद कर लेना जरूर तुम, जो मैंने बताए हैं। जर्मन सिल्वर में क्या प्रेजेंट है, 28 29 जर्मेनियम प्लस 30, सिल्वर। नहीं नहीं नहीं, जर्मन सिल्वर 28 29 30, क्या क्या हो गया, निकल कॉपर जिंक, 28 29 30, और कॉपर मेजर अमाउंट में होता है, सही ना, कॉपर मेजर अमाउंट में 50% के आसपास कॉपर होता है। तो ये वाले जरूर कर देना एटलीस्ट, मैंने जो बताए हैं, दे ऑल आर कमिंग अंडर मेटेलिक सॉलिड्स, दे ऑल आर कमिंग अंडर मेटेलिक सॉलिड्स, कोई डाउट तो नहीं किसी को। और ये कहीं ना कहीं पूछे होंगे मेंस के अंदर, तुम चेक कर लेना एक बार बेशक, और अभी 19 से 22 के पेपर्स में, सही ना, ये जरूर कर लेना तुम। तो ये मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर है। मेटेलिक सॉलिड्स में मैंने तुम्हें बता दिया, अब इसके अंदर डिटेल, मेटेलिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटेलिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पहले ये पढ़ रहे हैं ना हम, टेबल मैंने तुम्हें दे रखा है ना, टेबल तुम्हें समझ में आया हो ना इसका टेबल, शरद? यस सर, बनाया। हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कर्नल प्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो बता रखा है बहुत डिटेल में मैंने, है ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसे बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, Na प्लस बनेगा, Na प्लस बनेगा, Na प्लस बनेगा, Na प्लस बनेगा, ये 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, Na प्लस बनेगा, और इसके अराउंड गैशियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं, पढ़ रखा ना ये मेटेलिक बॉन्ड्स बन गए हैं इस सोडियम आयन में और इस सोडियम आयन में। इन इलेक्ट्रॉन्स ने, ये जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इन दोनों में क्या बन गया, मेटेलिक बॉन्ड। क्या समझ आ गए, कर्नल्स ये है, ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, बता रखा ना ये। विधि, यस सर। विधि समझ आ रहा है जो बताया अभी? यस सर। चलो, किसी को कोई डाउट होगा जरूर पूछ लेना, एक बार नोट जरूर कर लेना सब। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या है, कर्नल्स प्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे फोर्सेस कौन से होंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स, फोर्सेस होंगे मेटेलिक बॉन्ड्स, क्लियर, फोर्सेस है मेटेलिक बॉन्ड। एग्जांपल मैं तुम्हें दे ही चुका हूं, जितने भी मेटल एटम्स है, जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, लेड है, ये सब
सही ना, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल आर कमिंग अंडर मेटालिक सॉलिड्स एज वेल एज एलॉयज। तो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिए, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, जर्मन सिल्वर, डुरेलुमिन, मैग्नीशियम, ये सब जो मैंने एग्जांपल दिए दे ऑल आर कमिंग अंडर मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, ये सब मेटालिक सॉलिड्स में आएंगे, तो मिस नहीं करना कोई भी। लास्ट अब आएगा इंपॉर्टेंट, कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स, इसके अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कोवेलेंट सॉलिड्स, एटम्स। हाँ, इसके अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल। जब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर मैं एक रफ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ डायमंड का, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा था टी ब्लॉक के अंदर, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल की फॉर्म में। हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, हर एक कार्बन या 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से डैंगलिंग वैलेंसीज होती है इसके अंदर। ये कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है पूरा, सही ना, ये कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? डायमंड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स होंगे सब कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे इस टाइप के, जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सब कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। ये ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना सारे, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा था पीछे CO2, मान लो CO2 तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना, ये तो एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल है। इसका दूसरे से फोर्स क्या था? लंडन फोर्स था, डिस्पर्जन फोर्स था, वंडरवॉल फोर्स था, सही ना। तो इसमें तो जितने भी बॉन्ड्स हैं सब कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसलिए इनका तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगा। सबको पता भी है डायमंड का तो बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे। तो इसलिए इसकी एग्जांपल जो है ना, वो तुम्हें प्रॉपर तरीके से याद करनी होगी। एग्जांपल एग्जांपल मिस मत करना कोवेलेंट सॉलिड्स की, क्योंकि ये तुम वहां पे पहचान नहीं पाओगे कि कौन से कोवेलेंट सॉलिड्स है। तो एग्जांपल इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन हो गया डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में, कार्बन हो गया, दोनों लिख सकते हो, दोनों चाहो तो दोनों लिख देना। फोर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे। फोर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड्स और कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स। कार्बन एग्जांपल में आ गया, सिलिकॉन एग्जांपल आ गया, सिलिकॉन भी इसी का एग्जांपल है। कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको हम कार्बोरंडम भी कहते हैं ना, नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ कार्बोरंडम, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी कोवेलेंट सॉलिड में आता है। कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके साथ ही कोरंडम, Al2O3, कोरंडम, CORRUNDUM, CORRUNDUM, कोरंडम। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, SiO2, SiO2। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं और भी, जितना बताया एटलीस्ट ये 6-7 एग्जांपल जरूर याद कर लेना इसकी, इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस नहीं है, ब्लैक फॉस्फोरस, नोट कर लिया है। ये सारी एग्जांपल याद होनी चाहिए, सारी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। रेड फॉस्फोरस भी इसी के अंदर आता है, रेड फॉस्फोरस भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, व्हाइट फॉस्फोरस नहीं है, वो ध्यान रखना। नोट कर लिया सबने? गर्भ, यस नोट कर लिए। चलो 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के, और कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुम्हें पहचानना है कि कौन से टाइप के सॉलिड्स हैं, कौन से टाइप के सॉलिड्स हैं। तो जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर कि बहुत कॉमन क्वेश्चन, सोडियम तो सॉफ्ट होता है लेकिन NaCl हार्ड होता है, कौन देगा आंसर इसका? सोडियम सॉफ्ट है, NaCl हार्ड है। सर NaCl आयनिक है। हाँ, NaCl आयनिक सॉलिड है। बस तुम्हें यही बोलना है कि कौन से टाइप का सॉलिड है। आयनिक सॉलिड है तो बहुत ही हार्ड होगा। और सोडियम जो है कौन सॉलिड है? मेटालिक सॉलिड। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत कम है, साइज बड़ा है इसका। मेटालिक सॉलिड जो है ध्यान रखना, ये बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, बहुत सॉफ्ट भी हो सकते हैं। जैसे टंगस्टन बहुत हार्ड है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से बहुत हार्ड है टंगस्टन। सोडियम में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नियॉन 3s1,
1s2 2s2 2p6 3s1, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली हेल्ड है, तो मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक बनेंगे। सोडियम और पोटेशियम, सबने सुनी भी लाइन ये, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद एन नाइफ। तो वही रीजन है इसका, क्योंकि इनके मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक है। टंगस्टन बहुत हार्ड, क्रोमियम हार्ड, ये बहुत हार्ड है, क्यों? इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम तो सॉफ्ट है, अगला क्वेश्चन भी, सोडियम सॉफ्ट है लेकिन आयरन हार्ड है, जबकि दोनों मेटेलिक सॉलिड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रीजन हो जाएगा। हाँ, इसमें भी सेम आंसर, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है लूजली हेल्ड, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। क्यों? क्योंकि ये होता है आर्गन 4s2 3d6, ये आर्गन 4s2 3d6, तो 3d6 का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास। डाउट तो नहीं कोई? नो सर। तो ये अगला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया जैसे, और इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे, इसमें ले सकते हैं हम हाँ, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, क्या आंसर बोलेंगे? Diamond is सर डायमंड कोवेलेंट। हाँ, डायमंड कोवेलेंट सॉलिड है, और रोम्बिक सल्फर क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। डायमंड कोवेलेंट सॉलिड है, रोम्बिक सल्फर क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन CO2 का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कम होता है एज कंपेयर टू SiO2। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज लेसर एज कंपेयर टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या आंसर बोलोगे इसमें? CO2 covalent. ये कौन सा सॉलिड है और ये कौन सा सॉलिड है, बस चेक करो। नहीं पता? देखो अभी बताया मैंने पीछे तुम्हें, ये कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये कौन सा सॉलिड है? SiO2, कोवेलेंट सॉलिड, बताया नहीं पीछे अभी? ये कोवेलेंट सॉलिड है, देखो ये बता रखा तुम्हें, और 11th क्लास में भी बताया हुआ है। CO2 की तो शेप ये होती है, लेकिन SiO2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन आ रहा है। कार्बन जो है ये डी पाई पी पाई मेल्टेड बॉन्ड्स, ये पी पाई मेल्टेड बॉन्ड्स आसानी से बना नहीं सकता इसलिए, पी पाई मेल्टेड बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा वो बना लेगा, लेकिन सिलिकॉन नहीं बना सकता। ये इनऑर्गेनिक में लास्ट ईयर बताया हुआ जब एस ब्लॉक पी कराया था, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है SiO2। सही ना, एक सिलिकॉन है, इसके साथ 4 आधे आधे ऑक्सीजन जुड़े हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन आधा इधर है तो आधा इसके साथ भी है, ऐसे ये भी हाफ होगा, ऐसे ये भी हाफ होगा, ऐसे ये भी हाफ होगा, बन गया ना SiO2। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? ये CO2 तो क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन SiO2 क्या है? कोवेलेंट सॉलिड, इसीलिए ऐसा होगा। सही ना, इसलिए ऐसा हो जाएगा। देख लो, कोई डाउट है इसमें किसी को? तो चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर यूरिया जो है इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ग्लास का, ग्लास का नहीं है, रीजन? तुम लोग पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन छूटते ही आंसर मिलना चाहिए। सर ग्लास सर अमोर्फस यूरिया होगा ना वो। क्रिस्टलाइन, सर यूरिया मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नहीं, सर हाँ यूरिया मॉलिक्यूलर तो क्रिस्टलाइन है, है, ग्लास यूरिया अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यूरिया क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो भी शरद ने बोला वो बिल्कुल परफेक्ट बोला है कि यूरिया मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ग्लास क्या है? अमॉर्फस सॉलिड, इसलिए ऐसा होगा। क्या क्लियर है?
चलो ये पता होना चाहिए तुम्हें। फिर मैंने जैसे तुम्हें ये बताया कि सोडियम है, इसकी कंडक्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा होगी कि 50 डिग्री सेल्सियस पे? 20. 20 पे। रीजन, क्योंकि सोडियम क्या मेटेलिक सॉलिड है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्नल्स वाइब्रेट करने लग जाएंगे विच विल इंटरफेयर विद द मूवमेंट इलेक्ट्रॉन। पता है ना ये? कर्नल्स वाइब्रेट करेंगे विच विल इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ऐसा होगा। क्लियर है कि नहीं ये? Yes, sir. चलो ये यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे अब डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज मेटेलिक और आयनिक सॉलिड्स में तुम खुद करोगे। डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज मेटेलिक और आयनिक सॉलिड्स में तुम खुद करोगे। अब मैं तुम्हें बस एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें इसमें पहचानना है कि कौन से टाइप का सॉलिड है। क्लियर? कौन से टाइप का सॉलिड है? पीवीसी से क्वार्ट्ज, पॉलीथीन, बाकी तुमने इसमें NH4 होल ट्वाइस SO4, CSCl, ब्रास, सिलिकॉन, सिलिकॉन ले लिया, हीलियम, अमोनिया। चलो इन्हीं में बताओ एक बार, बस ये तुम्हें टाइप ऑफ सॉलिड बताना है, सही ना? टाइप ऑफ सॉलिड बताना, टाइप ऑफ सॉलिड बनाना है इन 10 के अंदर। जल्दी से बताएंगे आंसर। चलो एक बार डायरेक्ट बता देंगे, डायरेक्ट बताएंगे, नहीं तो टाइम हो जाएगा। बस यही क्लास करनी है और कल पढ़ के आना पूरा। देखो पीवीसी कौन सा टाइप का सॉलिड है? पीवीसी, सर एमॉर्फस। हाँ ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जिसके शू के सोल्स वगैरह बनते हैं ना, तुमने देखा भी होगा। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये एमॉर्फस सॉलिड है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन SiO2 की फॉर्म में, SiO2 की फॉर्म, कोवेलेंट सॉलिड में आएगा ये। पॉलीथीन amorphous, एमॉर्फस। अमोनियम सल्फेट सर मॉलिक्यूलर। आयनिक सॉलिड, आयनिक NH4 प्लस और सल्फेट आयन। CSCl, हाँ सही है अर्शी, आयनिक बिल्कुल सही है, आयनिक सॉलिड आएगा। ब्रास metallic, मेटेलिक। मेटेलिक सॉलिड, अभी बताया मैंने ये। सिलिकॉन covalent, बहुत अच्छे, कोवेलेंट सॉलिड है, याद रखना। हीलियम, मॉलिक्यूलर, अमोनिया, हाँ सही है अर्शी, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर। लास्ट एल्यूमिनियम, मेटेलिक, बिल्कुल सही है। तुम मेटेलिक। लोग ये पढ़ के रखना जरूर, हाँ यहाँ तक पढ़ के रखना जरूर। कल का लेक्चर ऑफलाइन वाले बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, ध्यान रखना इस चीज का। ऑफलाइन वाले लेक्चर्स मिस मत करना बिल्कुल भी। कल मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तुम्हें थोड़ा सा वो आगे कराऊंगा, टाइप्स ऑफ पैकिंग। ये 2 3 4 टॉपिक कवर करने कल। क्लास मिस मत करना बिल्कुल भी, सर होमवर्क करके आना जरूर। हाँ सर ये फोर्थ वाला मॉलिक्यूलर नहीं होना चाहिए, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है इसमें? नहीं, आयनिक पहले देखेंगे ना, NH4 प्लस और सल्फेट आयन। वो तो अमोनियम आयन में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सही है। ओके सर। चलो ये पढ़ लेना जरूर ढंग से, और कल होमवर्क करके आना जरूर, होमवर्क मिस मत करना बिल्कुल।